हे गाइस, तो थॉर लव एंड थंडर फाइनली रिलीज हो चुकी है और इसका एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जो भी कुछ हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं उसके काफी लार्जर इंप्लीकेशंस होने वाले एमसीयू में। इस वीडियो में हम उन्हीं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी इस मूवी को लेके, अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो हम ज़्यूस को एक मोनोलॉग देते हुए सुनते हैं। मूवी में थॉर एक वक्त पर ज़्यूस को उसके ही थंडरबोल्ट से उसे मार देता है, जिससे ज़्यूस बहुत हेवीली इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। वो अपने मोनोलॉग में ये बोलता है कि एमसीयू में गॉड्स की कोई उतनी इज्जत नहीं करता जितनी लोग सुपर हीरोज की करते हैं, और अब वो ऐसा नहीं होने देगा। और फिर इस मोनोलॉग के बाद ज़्यूस अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर को मारने का काम देता है। और फिर हम एक क्लोजअप देखते हैं हरक्यूलिस का। हरक्यूलिस को यहाँ प्ले कर रहे ब्रिटिश एक्टर ब्रेट गोल्डस्टीन। अब इस मूवी के साथ एमसीयू में ग्रीक गॉड्स भी ऑफिशियली आ चुके हैं। ज़्यूस और हरक्यूलिस दोनों ही ग्रीक मिथोलॉजी से बिलोंग करते हैं। कॉमिक्स में हरक्यूलिस ज़्यूस और अल्कमीना का बेटा था। अपने ओलंपियन लीनिएज की वजह से हरक्यूलिस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ बॉर्न हुआ था, लेकिन हरक्यूलिस एक हाफ गॉड था क्योंकि उसकी मदर एक ह्यूमन बीइंग थी। हालांकि हरक्यूलिस जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके फाइटिंग स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव होते गए और उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ने लगी। हरक्यूलिस के कई सारे एडवेंचर्स हुए कॉमिक्स में, एंशिएंट ग्रीक से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक। कॉमिक्स में उसकी मुलाकात वुल्वरिन से भी हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जस्ट दैट हरक्यूलिस डिस्गाइज में था, इसकी वजह से वुल्वरिन को उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला। मॉडर्न टाइम्स में हरक्यूलिस अवेंजर्स का भी हिस्सा रहा है। उसने कैप्टन अमेरिका का साथ दिया था सिविल वॉर में सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट। हरक्यूलिस सीक्रेट इन्वेजन के दौरान भी काफी एक्टिव था। सो ऑल इन ऑल उसके कई सारे एडवेंचर्स है एवेंजर्स के साथ, और प्रोबेबली एमसीयू भी इसी डायरेक्शन में जा सकता है फ्यूचर में। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से इतना तो कंफर्म हो गया कि हम एक बैटल जरूर देखेंगे फ्यूचर में थॉर और हरक्यूलिस के बीच में। कॉमिक्स में हरक्यूलिस थॉर से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, सो चांसेस है कि प्रोबेबली इस बैटल में हरक्यूलिस शायद जीत जाए। लेकिन हरक्यूलिस का एमसीयू में आना एक बहुत बड़ी हिंट है केओस वॉर इवेंट के लिए। केओस वॉर एक बहुत ही बड़ी कॉमिक बुक क्रॉसओवर इवेंट थी जिसमें मार्वल मल्टीवर्स के सबसे बड़े गॉड्स को हम एक साथ लड़ते हुए देखते हैं केओस किंग के अगेंस्ट। अमात्सु मिकाबुशी एके केओस किंग दरअसल गॉड ऑफ इविल और केओस था, जिसे जापान के शिंटो रिलीजन के फॉलोअर्स मानते थे। अमात्सु मिकाबुशी ऑब्लिवियन के ऑफशूट से ओरिजिनेट हुआ था, जो कि इटर्निटी का डार्क वर्जन या काउंटर पार्ट है। अमात्सु मिकाबुशी या केओस किंग बस वेट कर रहा था सभी गॉड्स के वल्नरेबल होने का, सो दैट वो सही वक्त पर बाकी बचे गॉड्स को खत्म कर सके और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही मल्टीवर्स के बॉर्न होने से पहले के स्टेट में पहुंच जाएगा। और उसने बिल्कुल वही किया। उसने एक एक करके बचे हुए गॉड्स को स्लॉटर करना शुरू कर दिया। अब इस केओस किंग को हराने के लिए कॉमिक्स में हरक्यूलिस अपना खुद का एक गॉड स्क्वाड बनाता है, जिसमें थॉर, सिल्वर सर्फर, गैलेक्टस, सर्सी और भी कई सारे गॉड्स और कॉस्मिक बीइंग्स थे। इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी वो केओस किंग को नहीं हरा पाते, जिसके चलते हरक्यूलिस गॉडेस ऑफ फायर के पास जाता है अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पर लाने के लिए। अल्टीमेटली हरक्यूलिस और गॉड स्क्वाड इस केओस किंग को हरा देते हैं और मल्टीवर्स बच जाता है। इस बात से इतना तो कंफर्म हो गया कि हरक्यूलिस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल बीइंग्स में से एक है और वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित होने वाला है फ्यूचर में। अब अगर इसी स्टोरी लाइन को हम इस मूवी के कंटेक्स्ट में देखें तो काफी चांसेस है कि थॉर लव एंड थंडर एक तरह से केओस वॉर को सेटअप कर रहा है। ऑलरेडी गॉड्स वल्नरेबल है, कंसिडरिंग गॉर द गॉड बुचर ने बहुत सारे गॉड्स को खत्म कर दिया है। ये एक सही वक्त होगा केओस किंग को इंट्रोड्यूस करने का एमसीयू में। हम इस मूवी में इटर्निटी को भी देखते हैं एंडिंग में, जब गॉर उसे अपनी विश मांगता है अपनी बेटी को दोबारा जिंदा करने के लिए, और केओस किंग इटर्निटी का ही डार्क काउंटर पार्ट है कॉमिक्स में। और मल्टीवर्स भी अब इंट्रोड्यूस हो चुका है एमसीयू में, जिसे केओस किंग खत्म करने वाला था कॉमिक्स में। तो ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें केओस वॉर जरूर देखने मिलेगा फ्यूचर में, और हरक्यूलिस का उसमें एक पिवोटल रोल होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि केओस वॉर के दौरान बहुत सारे डेड कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को जिंदा किया गया था, सो दैट ये सब केओस किंग के अगेंस्ट लड़ सके हरक्यूलिस के साथ। और केओस वॉर के खत्म होने के बाद कुछ कैरेक्टर्स आफ्टर लाइफ में वापस चले गए, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हमेशा के लिए जिंदा हो गए। ये सेम चीज हमें देखने मिल सकती है एमसीयू में भी जेन फॉस्टर, हाइमडाल और बाकी सब कैरेक्टर्स के लिए जो आफ्टर लाइफ में है। हम एक रास्ता ऑलरेडी देख चुके हैं इस मूवी में लोगों को डेथ से वापस लाने का, जब इटर्निटी गॉर की बेटी को दोबारा जिंदा कर देती है। सिमिलरली पहले भी हमने ये होते हुए देखा एमसीयू में, जस्ट दैट कि उन कैरेक्टर्स के रिटर्न होने के तरीके थोड़े अलग थे।
मून नाइट में हम मार्क स्पेक्टर को दोबारा आफ्टर लाइफ से रियल वर्ल्ड में आते हुए देखते हैं ओसाइरिस की वजह से, और ब्लैक पैंथर में टचाला भी आफ्टर लाइफ से दोबारा जिंदा लौटता है। सिमिलरली जेन फॉस्टर, हाइमडाल और बाकी एसगार्डियंस जो वैल्हला में है, जो अगेन एक तरह का आफ्टर लाइफ डिमेंशन ही है, वहां से ये सब वापस आ सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो सभी कियोस वॉर में वापस आएंगे या फिर किसी और इवेंट में। तो आपके क्या थॉट्स इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेके, और आपके हिसाब से हरक्यूलिस और थॉर के बैटल में कौन जीत सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।